मेरे भाइयों अस्सलाम वालेकुम। इलियास सरफुद्दीन साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को 3 नसीहत की है। हम लोग तो जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों का रहनुमा है, हर फील्ड में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब से ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से इलियास सरफुद्दीन साहब ने उनको नसीहत की है, और इस नसीहत को असदुद्दीन ओवैसी साहब हज़म कर पाते हैं या नहीं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन और सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे। मैं आज आपके सामने आया हूं असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 नसीहतें करने के लिए। असद भाई, आपने 3 काम मुनासिब नहीं किए, इसीलिए हमारे लीडर होने के नाते मुझे आपको नसीहत करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप अल्लाह ना करे रास्ते से भटके तो लाखों नौजवान, लाखों फैमिलीज भटकने के चांसेस है। इसीलिए मैं आया हूं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की, मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें? मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम जो करना है कर लो तुम। और मेरे पास नहीं, as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution the constitution allows yes, you, right? Exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would यही तो होता है ना सर? Why would I poke my nose in someone's private life? पहली बात, असद भाई, आप स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पे गए ANI के, और आपने वहां उसके सवाल पर कहा, स्मिता प्रकाश ने आपसे सवाल किया, जब कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करने जाएगी तो आप उसको क्या नसीहत करेंगे? आपने कहा कि भाई 18 साल की हो गई तो जाओ कर लो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है तो जाओ कर लो, बोलूंगा मैं। व्हाट एल्स आई कैन से? असद भाई, ये बात इंतहाई गलत है। आप जानते हैं संविधान आपको इजाजत देता है आर्टिकल 25 में, टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर अमल करते हुए फैला सकते हैं आप। तो आपकी जिम्मेदारी है आप उस लड़की से कहे, बेटा देखो ये संविधान इजाजत दे रहा है, लेकिन अल्लाह उसके नबी हराम करार दे रहे हैं। किसी भी काफिर या मुशरिक से निकाह जायज नहीं, गैर मुस्लिम से निकाह जायज नहीं। इसीलिए बेटे आप हरगिज गैर मुस्लिम से निकाह ना करें। सूरह बकरा आयत नंबर 221 अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने हराम करार दिया कि किसी मुशरिक या काफिर से निकाह करना मुसलमान बच्चियों का। ये आयत आप कोट कीजिए। लड़कों को आप यही कहेंगे, लड़कियों को आप यही कहेंगे, ये नसीहत करेंगे आप, और अपने मजहब, अपने दीन पर अमल करते हुए उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ही की इबादत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आबुदुल्लाह व अतिउर रसूल व मन युतिल्लाह व रसूल फक़द फाज़। अल्लाह उसके रसूल की इताअत, इसी में कामयाबी। ये आप दावत देंगे। दूसरे लोग JSR का नारा मारने नहीं डर रहे, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अतिउल्लाह व रसूल समझाने मत डरिए। साफ सीधा लड़की को बोलिए, अल्लाह उसके नबी ने गैर मुस्लिम से निकाह हराम करार दिया, नहीं जाएंगे उस रास्ते पर जहन्नुम वाले। और लड़कों को भी नसीहत करेंगे। देखिए, संविधान शराब की भी इजाजत देता, संविधान जुए की भी इजाजत दे रहा, तो क्या कोई मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी शराब या जुआ आपके सामने इसका इस्तेमाल करेगा, आप खामोश रहेंगे? आप बोलेंगे नहीं, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ये जायज नहीं है। और आप देखिए मेरे भाई, अब जरा सोचिए, जब कोई मुस्लिम नेता जो सांसद में कौम की आवाज़ बनता है, अगर वो मंच से ऐसा बयान दे कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर सकती है क्योंकि संविधान इजाज़त देता है, तो क्या ये बात उस उम्मत के लिए ठीक है जो कुरान और हदीस के मुताबिक जीती है? सरफुद्दीन साहब ने जो नसीहत दी वो गुस्से से नहीं बल्कि मोहब्बत से थी। और अगर लीडर भी भरम फैला देंगे तो फिर हक और बातिल में फ़र्क क्या रह जाएगा? इस्लाम में शादी एक इबादत है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। भाइयों, शरीयत साफ कहती है कि एक मुस्लिम लड़की का निकाह सिर्फ किसी मुस्लिम लड़के से ही हो सकता है, तो फिर क्या सिर्फ संविधान के नाम पर दीन को पीछे छोड़ देना सही होगा?
मेरे भाइयों, ओवैसी साहब ज़रूर बड़े लीडर है, लेकिन लीडर का काम सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना भी होता है। अब फैसला आपका है, क्या एक मुस्लिम लीडर को अपनी बातें सिर्फ संविधान से जोड़नी चाहिए या दीन और शरीयत से। नीचे कमेंट करें, बताएं आपकी राय क्या है। आप चाहते हैं कि ये बात और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह दीन, समाज और सच्चाई की बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।